नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैजिक एजुकेशन ट्रिक पर। दोस्तों, हमारे चैनल पर रेलवे एग्ज़ाम की तैयारी कराई जा रही है, जहां पर आपके सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान और आपके करंट अफेयर की वीडियो आपके अपलोड किए जाते हैं। सभी क्वेश्चन आपकी एग्जाम में पूछे भी गए हैं। क्वेश्चन आपका पहला यहाँ से कह रहा है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो जो अधिकांश भाग संपन्न होता है वो कहाँ पर होता है? ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, छोटी आंत में होता है। ठीक है, छोटी आंत में। एक पॉइंट आपको याद रखना है कि मानव की बॉडी में जो पाचन क्रिया नहीं होती, आपके ग्रास नली अर्थात जो ग्रास नली में होती है वहाँ पर भोजन का पाचन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, अल्फा केराटिन एक प्रोटीन है। अल्फा केराटिन एक प्रोटीन है, ये किस में उपस्थित होता है? ये उपस्थित होता है त्वचा में। ठीक है, त्वचा में आपका होता है और नाखून में। ठीक है, अर्थात यहाँ पर ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा होनी चाहिए। तो दैनिक मात्रा कितनी होनी चाहिए? 245 का 75 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा डी नंबर, 45 ग्राम होनी चाहिए। ठीक है, प्रोटीन की मात्रा कह रहा है, कैलोरी की मात्रा नहीं कह रहा है। कैलोरी होती तो आपकी वो ज़्यादा होती, लेकिन प्रोटीन ओनली कह रहा है तो आपका 45 ग्राम होता है। नेक्स्ट कह रहा है, दूध पिलाने वाली माँ को प्रतिदिन आहार में कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है? तो ये जो आवश्यकता होती है 276 का ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। यहाँ पर 70 ग्राम होती है। ठीक है, 70 ग्राम। एक बात आपके लिए आवश्यक है कि काफ़ी बच्चे जैसे ऑल इंडिया जुड़े हुए हैं हमारे चैनल से, तो बच्चे कहते हैं कि सर इंग्लिश में आप इसको कन्वर्ट भी कर दिया करिए। तो आपको रिक्वेस्ट है कि आपको हम इंग्लिश से नहीं पढ़ा पाएंगे, हम सिर्फ हिंदी से ही पढ़ा पाएंगे आपको। लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट अगर आ रहे हैं तो उसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, आप बार बार रिक्वेस्ट करते हैं और हम बार बार आपको इग्नोर करते हैं। इसका कारण भी यही है कि हम सिर्फ आपको हिंदी ही पढ़ा सकते हैं, और इंग्लिश वाली जो ले के सीरीज आएंगे वहाँ पर आपको इंग्लिश हम लेके आएंगे। अर्थात जो अब सीरीज हमारे बनने वाली है, आपकी जो मॉडल पेपर होगा वो आपकी इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगी, आपके लिए फायदा हो जाएगा। लेकिन अभी हमारी इस लैंग्वेज को समझने का प्रयास करिएगा। चलिए यहाँ पर तो आपका हो गया राइट आंसर आपका सी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करती है? तो ये सहयोग करती है आपकी स्टार्च के पाचन में, क्योंकि आपके जीभ में या कह सकते हैं लार में आपको टैलिन नामक एंजाइम होता है जो मंड को शर्करा में कन्वर्ट करता है। ठीक है ना, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे कि निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? तो ये हार्मोन माना जाने वाला विटामिन कौन सा है? 278 का ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी। ठीक है, विटामिन डी आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि विटामिन डी के सर्जन में निम्न में से कौन पाया जाता है? तो विटामिन डी के सर्जन में क्या पाया जाता है? 79 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, जो कि कैल्सीफेरॉल, अर्थात इसका नाम भी होता है इंग्लिश में कि विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। ठीक है ना। नेक्स्ट कर आपसे प्रोटीनों के पाचन में सहायक एंजाइम, बहुत बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रोटीनों के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा होता है? तो 280 का ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, ट्रिप्सिन होता है। कौन होता है? ट्रिप्सिन होता है। नेक्स्ट कर आपसे अलसी किसका प्रचुर स्रोत है? जो अलसी होता है वो किसका प्रचुर स्रोत होता है? तो अलसी का जो तेल होता है उसमें जो होता है आपका वो होता है आपका ओमेगा 3 वसी अम्ल। ठीक है, ओमेगा 3 वसी अम्ल होता है। नेक्स्ट कर आपसे कि भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा कितनी होती है? इसमें अर्थात जो फैट होता है वो फैट कितना होता है? 282 का ऑप्शन राइट आपका ये हो जाएगा। 7.2% आपकी फैट होती है, अर्थात वसा होती है आपके जो भैंस के दूध में। ठीक है, नेक्स्ट कर आपसे कि दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषणदायक अन्य तत्वों में सम्मिलित होता है। ठीक है ना, तो दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट होता है, लेकिन अन्य भी तत्व आपके सम्मिलित होते हैं। कौन होते हैं आपके? यहाँ पर 4 ऑप्शन है और ऑप्शन राइट आपको हो जाएगा बी नंबर, कैल्शियम और आपके पोटेशियम, ये आपके सम्मिलित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हमारे शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित की किसके विरुद्ध अवरोधक का काम करती है? तो ये जो अवरोधक का कार्य करती है वो शरीर की ऊष्मा का क्षय, अर्थात शरीर की ऊष्मा का क्षय न हो पाए, इस प्रकार से ये वसी अर्थात विरुद्ध अवरोधक का काम करती है।
नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ है, तो कोई भी आपका जो जीवित पदार्थ है उसका लगभग 80% जो होता है वो आपका प्रोटीन होता है। क्या होता है? प्रोटीन का होता है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि अन्य पशुओं के मांस की तुलना में मछली का उपभोग स्वास्थ्यकर माना जाता है। क्यों? क्योंकि मछली में क्या होता है, तो ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर मछली में जो पाया जाता है, ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा बहु असंतृप्त वसा अम्ल। ठीक है, क्या होता है? बहु असंतृप्त वसा अम्ल होता है। ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जो पढ़ना है, आपको पढ़ना है अंतःस्रावी ग्रंथियां से, जो क्वेश्चन बहुत ही अच्छी और बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं आपके यहाँ से। ठीक है ना, तो अंतःस्रावी ग्रंथियां जो होती हैं, इनमें से आपका पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अगर अग्न्याशय में खराबी हो जाए तो क्या होगा। तो अग्न्याशय में अगर आपकी खराबी हो जाती है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि आपका इंसुलिन और जो आपका होता है ग्लूकोनॉन नहीं बनेंगे। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि अग्न्याशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन्स निम्न में से कौन सा है। क्वेश्चन फिर से पढ़िए, काफ़ी अच्छा है कि अग्न्याशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन्स निम्न में कौन है। ठीक है, हार्मोन कौन सा है यहाँ पर, तो 288 का ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, जो कि आपका सिक्रेटिन होता है। ठीक है, सिक्रेटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि मधुसूदनी, जिसे इंसुलिन का नाम से जानते हैं, और अंतःस्रावी हार्मोन्स एक हैं, अर्थात जो इंसुलिन और आपके हार्मोन्स हैं ये आपके क्या हैं, तो ये आपके क्या हैं, एक पेप्टाइड हैं। क्या है? आपके पेप्टाइड। ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि माँ और शिशु के बीच गले लगना या चुमना निम्न हार्मोन्सों में किसके मोचन को प्रेरित करता है। तो ये जो प्रेरित करता है, आपके 4 ऑप्शन देते हैं, तो ऑप्शन है डी नंबर ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स। ठीक है, तो ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स हैं जिन्हें प्यार वाला हार्मोन्स भी कहा जाता है। ठीक है ना, वहीं पर आपकी एक एड्रिनल ग्रंथि होती है जहाँ पर आपके लड़ो या उड़ो वाला आपको हार्मोन्स वहाँ पर आपका मौजूद होता है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि निम्न में से कौन सा एक प्रोटीन नहीं है। कौन सा एक प्रोटीन नहीं है, तो देखिए यहाँ पर आपका जो प्रोटीन नहीं है कौन, तो ये आपका हो जाएगा कौन सा, तो 291 का ऑप्शन राइट आपका सी, ऑक्सीटोसिन। ये प्रोटीन नहीं है तो है क्या, ये एक आपका हार्मोन्स। अभी हमने बताया था कि एक आपका ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स है। जैसे कि गाय का दूध उतारना है या भैंस का दूध उतारना है, तो वैसी स्थिति में जो इंजेक्शन लगाया जाता है वो आपका होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कौन सी ग्रंथि दुग्ध निष्कासन हार्मोन्स ऑक्सीटोसिन का श्रावण करती है। ये जो आपकी है तो 292 का ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा, पीयूष ग्रंथि। ठीक है, पीयूष ग्रंथि होती है जो इसमें ऑक्सीटोसिन श्रावण का लाभ देती है, अर्थात उसका साथ देती है। नेक्स्ट कह रहा है गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन्स की सुई लगाई जाती है। अभी हमने आपको बताया था, और इसका ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा बी नंबर, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स की सुई लगाई जाती है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन क्या है, तो आपकी जो थायरॉक्सिन है ये आपकी एक हार्मोन्स है। क्या है? हार्मोन्स। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है आयोडीन युक्त हार्मोन्स, जो कि थायरॉक्सिन है। ठीक है, ये आयोडीन युक्त है, जो आपका थायरॉक्सिन हार्मोन्स है ये आपका आयोडीन युक्त हार्मोन्स है। ठीक है ना, और इसमें से अदर और भी क्या होती है, तो 295 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर, एक अमीनो अम्ल है। ठीक है, आयोडीन युक्त हार्मोन्स जो कि थायरॉक्सिन एक अमीनो अम्ल के रूप में कार्य करता है, अर्थात एक अमीनो अम्ल है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे यहाँ पर कि थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाली अंतःस्रावी हार्मोन्स कौन सी है। ठीक है ना, ये आपकी क्या करती है, थायराइड ग्रंथि जो कि आपकी गले में धंसी हुई ग्रंथि होती है, जिससे आपकी थायरॉक्सिन स्रावित होता है, और के लिए उत्तेजित करने वाली जो आपकी अंतःस्रावी हार्मोन्स है वो आपका कौन सा है, तो अंतःस्रावी आपका हार्मोन्स यहाँ पर हो जाएगा जो कि ए नंबर आपका है TSH। ठीक है, TSH आपका हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि निम्न हार्मोन्सों में से किसमें आयोडीन है, तो ये जो आयोडीन किस में पाया जाता है हार्मोन्स में, तो 297 का ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा, थायरॉक्सिन हार्मोन्स में आपका आयोडीन पाया जाता है। देखिए सभी क्वेश्चन आपके आए हुए हैं, और अब आपका रेलवे एग्जाम आ चुका है। अब आपको देखने को जो भी प्रैक्टिस सेट आएंगे वहाँ पर आपको इस प्रकार से लिखा मिलेगा रेलवे NTPC एग्जाम या कुछ, क्योंकि अभी तक काफ़ी दिनों से वैकेंसी नहीं आई थी,
तो जो क्वेश्चन आपके आ रहे थे 2017 में वो आपके इस प्रकार से हैं, लेकिन अब आने वाले जो टेस्ट पेपर मिलेंगे आपको, प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, तो वहाँ पर आपको दिखाई देंगे कि ये क्वेश्चन आपके रेलवे एग्जाम में पूछे गए हैं। चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है। तो अभी हमने आपको बताया भी था थोड़ा सा कि जो आपका एड्रीनल होता है, ठीक है, एड्रीनल होता है, ऑप्शन राइट आपका बी, इसे लड़ो या उड़ो के नाम से जानते हैं, फ्रीडम फाइटर के नाम से जानते हैं आपका एड्रीनल ग्रंथि, ठीक है। नेक्स्ट कह आपसे, किस हार्मोन के स्रावित होने से हृदय गति बढ़ जाती है तथा उत्तेजना का अनुभव होता है। ये आपका कौन होता है, तो 299 का सी, अर्थात आपका एड्रीनल ग्रंथि। अभी हमने बताया था कि आपको गुस्सा आ जाए, ठीक है, और उसमें लड़ाई करने लगो, हृदय में गति बढ़ जाए और आपकी बॉडी में रक्त दौड़ने लगता है, उसमें आपको गुस्सा आती है, अर्थात वही आपकी होती है एड्रीनल ग्रंथि, इसीलिए इसे बोलते हैं लड़ो और उड़ो। नेक्स्ट कह आपसे, आयोडीन युक्त हार्मोन्स। अभी आपका क्वेश्चन आया भी था कि आयोडीन युक्त आपका हार्मोन्स कौन है, तो ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा थायरॉक्सिन, जो कि ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि परितृप्ति एवं प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित में से किस भाग में अवस्थित होता है। अर्थात जो परितृप्त होता है एवं प्यास के जो केंद्र होता है मानव मस्तिष्क के किस भाग में होता है, तो 301 का ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। जो आपको हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है वहां पर ये केंद्रित होती है, अर्थात कह सकते हैं पूरे का आपका केंद्र हाइपोथैलेमस, जैसे गर्म का अनुभव, ये सभी आपकी हाइपोथैलेमस ग्रंथि करती है, ग्रंथि को ग्लैंड बोलते हैं। नेक्स्ट आपसे, एस्ट्रोजन किसके द्वारा उत्पादित होता है, तो एस्ट्रोजन किसके द्वारा उत्पादित होता है, 302 का ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। जो पुटिका होती है उसके द्वारा एस्ट्रोजन आपका उत्पादित होता है। एस्ट्रोजन है क्या, तो एस्ट्रोजन जो आपका है ये आपका एक हार्मोन है। क्या है, आपका हार्मोन है। नेक्स्ट कह आपसे कि निम्न में से किसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह रोग हो जाता है, डायबिटीज, तो ये होता है किसकी कमी से, 304 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा डी नंबर, अर्थात इंसुलिन की कमी से आपका मधुमेह रोग हो जाता है। नेक्स्ट कह आपसे कि इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है, तो इंसुलिन का जो उत्पादन होता है वो किससे करते हैं, तो ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा, आइलेट्स ऑफ हैंगर लैंग्स द्वारा आपका इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे यहाँ पर कि मानव हार्मोन जो कि इंसुलिन उत्पन्न होता है, तो मानव हार्मोन इंसुलिन उत्पन्न होता है किसमें, तो ऑप्शन राइट आपका 306 हो जाएगा बी नंबर, अर्थात आपका अग्न्याशय, ठीक है, कहाँ हो जाएगा, अग्न्याशय में आपका उत्पादित होता है जो का इंसुलिन। नेक्स्ट कह रहा है आपसे, इंसुलिन एक प्रकार का है क्या, तो इंसुलिन एक प्रकार का क्या है, आपका हार्मोन, जो कि ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन्स नहीं है, पादप हार्मोन्स नहीं है, तो 300 का ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। जो इंसुलिन है ये आपका पादप हार्मोन्स नहीं है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि इंसुलिन प्राप्त होता है, इंसुलिन प्राप्त होता है ये किससे प्राप्त होता है, तो ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा बी नंबर, जो डहेलिया की जड़ों से, ठीक है, डहेलिया की जड़ों से इंसुलिन आपका प्राप्त होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज जो कि ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है, तो ये ग्लाइकोजन के रूप में भंडारित रहता है ग्लूकोज कहाँ पर, तो ये आपका जो संचित होता है आपकी यकृत में होता है। यकृत आपकी बॉडी की सबसे बड़ी ग्रंथि है। जब कोई पोस्टमार्टम होता है तो ऐसी स्थिति में बॉडी का जो अंग की जांच की जाती है आपकी यकृत की ही की जाती है, ठीक है ना। और इसका जो वेट होता है 1.5 kg से 2 kg तक आपका इसका वेट होता है, जो कि सबसे बड़ी आपकी ग्रंथि होती है। और यकृत से क्वेश्चन बहुत पूछाता है कि पित्त रस का श्रावण होता है कहाँ से, तो यकृत से, लेकिन पित्त रस का संचय होता है कहाँ से आपके, वो आपके पित्ताशय में होता है। 311 नंबर आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से मनुष्य के शरीर में कौन सी ग्रंथि विहीनीहीन है, मतलब कि कौन सी ग्रंथि वाहिनीहीन है, मतलब कि वाहिनों के द्वारा आपके, अर्थात जो नसों की जो वाहिनी होते हैं अर्थात नसें होती हैं, नसें विहीन आपकी कौन सी यहाँ पर ग्रंथि है, तो 311 का ऑप्शन यहाँ पर देखते हैं, 4 ऑप्शन, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, अर्थात जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं इनमें नलिकाएं नहीं होती हैं। मान लीजिए ये है क्या, इसको समझाते हैं कि जैसे आपकी जैसे होती हैं कि पसीने की ग्रंथि, तो पसीने कैसे होंगी, जब नलिका युक्त होगा तभी तो अंदर से बाहर पसीना आएगा, अर्थात ये हो गई। लेकिन जो हार्मोन्स कह सकते हैं कि अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं उनमें आपकी नलिकाएं नहीं होती हैं, ठीक है, तो यह हो जाएगी अंतःस्रावी ग्रंथि।
नेक्स्ट कह रहा है आपसे यहाँ पर कि मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोनों में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है। तो ये आपका जो हार्मोन्स है 312 का ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, जो आपका लिखा है परावा2, ठीक है, जिसे बोलते हैं पैराथायराइड हार्मोन्स, ठीक है, पैराथायराइड हार्मोन्स है जो कि रक्त कैल्शियम और फास्फोरस को विनियमित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो अभी हमने आपको बताया था कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन हो जाएगी, ए नंबर आपका यकृत होती है। क्या होती है, यकृत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका है कि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि ये आपकी कौन सी हो जाएगी। तो ऑप्शन राइट आपका डी, जो आपकी पिट्यूटरी ग्रंथि होती है, या इसे हम लोग मास्टर ग्रंथि बोलते हैं, ठीक है ना। तो पिट्यूटरी ग्रंथि है आपकी जो क्या होती है आपकी सबसे छोटी ग्रंथि होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्न अंगों में से पित्त का संचय किसमें होता है। तो अभी हमने बताया था कि पित्त का जो संचय होता है आपके पित्ताशय में होता है, लेकिन श्रावण होता है अर्थात निकलता कहाँ से है, तो आपकी कहाँ से, यकृत से निकलता है। यकृत मतलब कह सकते हैं जिगर, या हम लोग कह सकते हैं यकृत को इंग्लिश में नाम देते हैं यकृत को जिगर, या कह सकते हैं लीवर कहते हैं, ठीक है, लीवर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है। लीवर, अर्थात यहाँ पर ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा ए नंबर यकृत, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर कि हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस कौन सी है। तो जो आपके हरे फल होते हैं उनको कृत्रिम ढंग से अगर पकाया जाता है तो कौन सी गैस आपकी प्रयुक्त होती है। ये आपकी गैस होती है ए नंबर एसिटिलीन गैस होती है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि कच्चे फल को पकाने के लिए जिस गैस का प्रयोग होता है वो आपका कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए जब ऑप्शन आपका यहाँ पर एसिटिलीन नहीं होगा तो आंसर आपका होता है एथिलीन, ठीक है ना। यहाँ पर कह रहा है कच्चे फलों को पकाने में, और यहाँ पर आपसे कह रहा है हरे पकों को कृत्रिम ढंग से पकाने, बात दोनों में एक ही है, लेकिन जब आपका एसिटिलीन होता है तो एथिलीन नहीं होता, लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में है तब आपको लगाना होता है एसिटिलीन। इसका जवाब आपका एथिलीन हो जाएगा। नेक्स्ट का आपसे कह रहा है यहाँ पर कि कायकी अर्थात कायकी संबंधित क्वेश्चन आपका है कि जब चींटियां काटती हैं तो वे अंता प्रक्षेपित करती हैं, ठीक है ना। अर्थात जब चींटियां काटती हैं तो उसमें से एक प्रक्षेपित करती हैं, वो क्या करती हैं। तो ऑप्शन राइट आपका सी, वो फार्मिक अम्ल आपका प्रक्षेपित करता है, तो वहाँ पर प्रक्षेपित करती हैं, या कह सकते हैं कि छोड़ती हैं, आपकी फार्मिक अम्ल को छोड़ती हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है आपसे यहाँ पर कि नृशंस, ठीक है, नृशंस प्राणी कौन सा है। तो नृशंस प्राणी आपका 320 का ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, जो कि आपका व्हेल है, ठीक है, बी नंबर। नेक्स्ट कह रहा है आपसे मानव शरीर का कौन सा भाग शरीर ताप को नियंत्रित करता है। तो शरीर ताप को नियंत्रित करने वाला मानव का ये भाग आपका हो जाएगा 321 का बी नंबर, अर्थात आपका फेफड़ा होता है, ठीक है। फेफड़ा ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर 321 का बी नंबर। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि सामान्य मानव शरीर का तापक्रम होता है। तो सामान्य मानव को जो तापक्रम होता है वो होता है ऑप्शन राइट आपका डी 98.6 फ़ारेनहाइट आपका होता है, ठीक है ना। 322 का ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, ठीक है, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्न में से परजीवी पौधे की पहचान करें। तो जो परजीवी पौधे होते हैं वो आपके होते हैं अमरबेल। क्या होते हैं, अमरबेल। मतलब कह सकते हैं कि अगर ये जमीन पड़ी है तो सूखी होंगी, लेकिन पेड़ पर अगर डाल देते हैं तो ये जीवित होकर दोबारा पेड़ को फिर से घेर लेती हैं। नेक्स्ट कर आपसे माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है। माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है, ये जो आपका है कहाँ पर। तो ऑप्शन राइट आपका 324 का हो जाएगा सी नंबर, अर्थात बीजों से भी होता है और तना काट से भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक निगरण और उल्टी का नियमन केंद्र है। ये जो आपका है कह सकते हैं निगरण और उल्टी का जो नियमन केंद्र है ये आपका होता है आपका मेड्यूला ऑब्लांगेटा, ठीक है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। और डेली का डेली आप लोग क्या करिए, वीडियो हमने प्लेलिस्ट बना दिया है तो वहाँ पर आप देखती जाइए। हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।